झारखंड में जल्द ही हेमंत सोरेन कैबिनेट में 11वीं मंत्री के तौर पर जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी बेबी महतो की ताजपोशी होने जा रही है। कल यानी 3 जुलाई को राजभवन में वो शपथ ग्रहण करेंगी। इस दौरान उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सरकारी आवास में। फिलहाल यहाँ सन्नाटा है और ये बताया जा रहा है कि बेबी महतो जो हैं वो अपने पैतृक आवास में हैं और उनके परिवार के लोग भी वहीं हैं। आज शाम तक या कल सुबह तक उनके आगमन की सूचना है, क्योंकि कल ही ओथ सेरेमनी है, लिहाजा उनका वो उससे विभोर जो है वो राजभवन में मौजूद रहेंगी। बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये जो फैसला किया है कि आखिर बेबी महतो के हाथों ही 11वें मंत्री के तौर पर मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी। उसके बाद वो मधुपुर में जिस तरह से बाई इलेक्शन बाद में होता है, पहले हफीजुल हसन को मंत्री पद नवाजा जाता है, उसके बाद वहां चुनाव होता है, ठीक इसी फॉर्मेट में, ठीक इसी मॉडल पर बेबी महतो की भी ताजपोशी होने जा रही है। उसके बाद 6 महीने के अंदर उनको चुनाव जीतकर आना होगा और फिर अपने जो मंत्री पद है उसको वो कंटिन्यू कर पाएंगी। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। जाहिर सी बात है अगले साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, लिहाजा उनका इस चुनाव में जीतना यानी जेएमएम का इस चुनाव में जीतना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जेएमएम को की ये समझ है और ये उनकी मान्यता है कि जिस तरह से मधुपुर में हफीजुल हसन को जीत मिली थी, पहले उनको मंत्रिपरिषद में जगह दी गई थी, बाद में वो चुनाव लड़े थे, ठीक उसी तरह से बेबी महतो को पहले मंत्री पद से नवाजा जा रहा है, बाद में वो चुनाव लड़ेंगी। फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला हिट रहा था, लिहाजा पार्टी सोचती है कि सेकंड टाइम भी ये फॉर्मूला चल जाएगा। और ये फॉर्मूला इस वजह से भी चलना बेहद जरूरी है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी इधर अगर गुंजाइश रहती है, ऐसी बात कि अगर ये चुनाव पार्टी नहीं जीत पाती है तो निश्चित तौर पर 2024 के विधानसभा चुनाव में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। क्योंकि रामगढ़ में जिस तरह से यूपीए की हार हुई है, उसके बाद कहीं न कहीं एनडीए के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि पिछली बार जिस तरह से आसू की तरफ से शोभा यादव चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही थी, वो दूसरे नंबर पर थी, पहले नंबर पर जगन्नाथ महतो रहे थे, लिहाजा इस बार भी आसू ही अपनी प्रत्याशी को उतारेगा। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। एनडीए की बैठक होगी, उसमें यह तय होगा कि यह सीट किसके खाते में जाएगी। लेकिन जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगा और इस बार आजसू उम्मीदवार देगा, जैसा कि पिछले 2019 के चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, यानी बीजेपी और आजसू। इस बार इकट्ठे लड़ेंगे, लेकिन उम्मीदवार जो होगा वो आजसू का होगा और महिला के तौर पर शोभा यादव के नाम पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। लेकिन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए या कंफर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन जेएमएम ने, यूपीए ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि बेबी महतो ही यूपीए की कैंडिडेट होंगी। पहले उनकी ताजपोशी होगी, उसके बाद वो चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगी। इस निर्णय के बाद या इस डिसीजन के बाद एक चीज और कंफर्म हो गई है कि ये जो माना जा रहा था कि मंत्रिपरिषद में यानी कैबिनेट में फेरबदल हो सकती है, उसकी गुंजाइश नहीं रह गई है। क्योंकि ये बात अब अधिकारिक तौर पर सामने आ गई है कि 3 जुलाई को सिर्फ और सिर्फ बेबी महतो ही जो है वो ओथ सेरेमनी में शामिल होंगी, यानी ओथ लेंगी और वो शपथ ग्रहण में रहेंगी। यानी किसी और चेहरे को बदलने की जो बात थी, खास करके कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं उनमें से कुछ को बदलने की बात सामने आ रही थी और नए लोगों को सामने लाने की बात लाई जा रही थी। लेकिन वो बात अब कहीं न कहीं धरातल पर नहीं है और ये कंफर्म हो गया है कि फिलहाल मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं होगा और सिर्फ बेबी महतो के नाम पर मुहर लगी है और जगन्नाथ महतो के स्थान पर उनको मौका दिया जा रहा है। और ये बात पहले से भी कंफर्म थी कि उसी परिवार को ये सीट जानी है और उसी परिवार से उम्मीदवार होगा। लेकिन यह माना जा रहा था कि जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सुपुत्र हैं उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन एज को लेकर थोड़ी सी
कॉन्ट्रडिक्शन थी, जिसकी वजह से अब उनकी जो माँ है और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो धर्म पत्नी है उनको मौका दिया जा रहा है। लिहाजा ये कंफर्म हो गया है कि यूपीए ने अपना उम्मीदवार, जेएमएम ने अपना उम्मीदवार कंफर्म कर दिया है। लेकिन एनडीए की तरफ से कौन होगा, जैसे मैंने बताया कि आसू के उम्मीदवार के बारे में कंफर्मेशन की बात सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक होने का थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग इस बात की टोह लेने के लिए खुद जगन्नाथ महतो के आवास आए हुए थे कि कुछ लोगों से बात हो जाए, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। खुद बेबी महतो रांची में नहीं है, उनके जो सुपुत्र हैं वो रांची में नहीं है, लिहाजा किसी से बात नहीं हो पाई है। लेकिन ये यकीन जानिए कि आज से 24 घंटे बाद बेबी महतो जो है वो मंत्री परिषद में शामिल हो जाएंगी, मंत्री पद का शपथ ले लेंगी और 11वें मंत्री के तौर पर वो काम करेंगी। जहां तक मंत्रालय की बात है तो ये बहुत मुमकिन है कि जो मंत्रालय जगन्नाथ महतो दास संभाल रहे थे, यानी कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, ये पद उनको जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज 22 को। मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।